दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी उलझनों से भरी है, अगर आपको सही गलत में फ़र्क नहीं समझ आ रहा है, तो आज मैं आपको संत कबीर के 10 ऐसे दोहे सुनाने जा रहा हूँ, जिसे अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर और बेहतर बन जाएगी। संत कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम दूसरों में दोष ढूंढते हैं तो हम उनके व्यवहार, उनकी भाषा, उनके कपड़ों या उनके कर्मों में बुराई देखने लगते हैं, परंतु जब हमने खुद के मन में झांका तब यह एहसास हुआ कि सबसे ज़्यादा सुधार की ज़रूरत हमें खुद को है। आज सोशल मीडिया पर हम दूसरों को जज करते हैं, लेकिन खुद के अंदर झांकना भूल जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण करो, दूसरों को बदलने की नहीं, खुद को बदलने की कोशिश करो। कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगी कब। जो काम आप कल करने का सोच रहे हैं वो आज ही कर डालो, और जो आज काम है उसे अभी कर लो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। अगले ही पल कुछ ऐसा हो सकता है जो सब कुछ बदल दे। आज की भाषा में कहे तो डू टू लिस्ट मत बनाओ, अभी उठो और अपने काम में लग जाओ। कबीर साहब की ये साखी हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताती है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, जब तक दिल में प्रेम, करुणा और मानवता नहीं है तब तक आपका ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। आज कई लोग डिग्रियां लेकर भी क्रोध, घमंड और नफरत से भरे होते हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जिसने प्रेम का सही अर्थ समझ लिया है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। यह दोहा मृत्यु की सच्चाई को दर्शाता है। मिट्टी कहती है आज तू मुझे रौंद रहा है, लेकिन कल मैं तुझे रौंद दूंगी। यानी हम चाहे कितने भी बड़े अफसर बन जाए, कितने भी पैसा कमा ले, अंत में मिट्टी में ही मिलना है। कबीरदास जी कहते हैं कि अहंकार को छोड़ो, विनम्र बनो, मौत सबको एक दिन एक समान कर देगी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर मैं यानी ईगो था तब ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमने मैं को छोड़ा, प्रेम और ईश्वर का रास्ता अपनाया, तब ईश्वर मेरे अंदर समा गया। ईगो और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। कबीरदास जी कहते हैं कि अहंकार को छोड़ो, तभी सच्चे प्रेम या आध्यात्मिक अनुभव का द्वार खुलेगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गही करे, थोथा देई उड़ाए। सुप वह चीज़ होती है जो अनाज को कचरे से अलग करता है। एक अच्छे इंसान की पहचान यही है, वह हर चीज़ में सार को पकड़ता है और बेकार बातों को छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां अफवाहें, झूठी खबरें और दिखावे है, ये दोहा और भी ज़्यादा ज़रूरी है। दुश्मन मुए तो खुश न होइए, जो अपने ही मरे, जो दिन ऐसा होएगा हमहू न होए। अगर कोई हमारा दुश्मन मर जाए तो हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि मरना तो एक दिन हमें भी है। आज की दुनिया में बदले की भावना बहुत बढ़ गई है। ये दोहा हमें क्षमा और विवेक सिखाता है। दूसरों के कष्ट पर न हंसे, हर किसी का समय आता है। जिन खोजा तीन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी कहते हैं कि जो गहराई में जाता है वही असली मोती पाता है, लेकिन जो डरकर किनारे पर बैठा रहता है उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। ये दोहा आज की कंफर्ट जोन वाली सोच को तोड़ता है। जोखिम लो, प्रयास करो, तभी सफलता मिलेगी। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए,
दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की के दो पाटों के बीच कोई साबुत नहीं बचता। वैसे ही इस दुनिया में मोह, माया, लालच और ईर्ष्या इंसान को पीस देती है। आज की भाग दौड़ में हम भी उसी चक्की में पीस रहे हैं। संयम रखो, भौतिकता के पाटों से खुद को बचाओ। जियो नैनन में पुतली, त्यो मालिक घटमाही। मूर्ख लोग न जानिए, बाहर ढूंढत जाही। जैसे आँख की पुतली बहुत पास होती है लेकिन हम उसे नहीं देख पाते, वैसे ही ईश्वर हमारे अंदर है लेकिन मूर्ख लोग उसे मंदिर मस्जिद में ढूंढते रहते हैं। आस्था को बाहरी पूजा से जोड़ने के बजाय आत्मिक शुद्धि और चेतना में जोड़े। ईश्वर को अपने भीतर खोजो, सच्ची भक्ति वही मिलेगी। दोस्तों, आप लोगों को कबीर साहब की ये दोहा अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए साहेब बंदगी साहेब।